प्रिय दर्शकों नमस्कार। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ सूत्र देखे थे, तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं के आगे कुछ सूत्रों को देखने वाले हैं कि अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो वो किसी भी लग्न में हो और किसी के राशि के हों, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या है आपके वहाँ उपस्थित है, तो ये चीज़ें आपके साथ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस क्रम में जो पहला सूत्र है वो कहता है कि आपका जो पहला सूत्र कहता है कि अगर आपके दशम भाव में यानी कि इस भाव में अगर 2 ग्रह हों, आपके दशम भाव में 2 ग्रह हों या शुभ ग्रह हों, यानी 2 ग्रह होने चाहिए। वैसे 2-3 इसमें जितने भी ग्रह होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है ये केंद्र में सबसे बली यानी कि पहले जो है केंद्र से ज़्यादा बली चतुर्थ, चतुर्थ से ज़्यादा बली सप्तम और सप्तम से ज़्यादा बली दशम। अगर दशम में आपके एक भी ग्रह है तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आप करेंगे, लेकिन अगर 2 ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपको मशहूर ज़रूर बना देंगे। आपके पास जो है आवाज़ा का जो है राजसी ठाठ बात ज़रूर होगा। तो पहला सूत्र ये कहता है कि अगर दशम भाव में 2 ग्रह हैं तो आप मशहूर और मतलब कि विशेष धनवान होंगे। दूसरा सूत्र कहता है कि अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ हो और आपके जो नक्षत्र हैं वो पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, यानी कि आप और जो चंद्रमा हैं इसके स्वामी जो है ये कर्क राशि के इन नक्षत्रों में पुनर्वसु पुष्य और आश्लेषा में हुआ हो और कर्क राशि में चंद्रमा हो, तो वह जो है विशेष अच्छा होता है, यानी कि आपके लिए विशेष अच्छा होता है। यानी चंद्रमा का दिन भी सोमवार होता है और कर्क राशि में वो अपनी स्वयं की राशि में होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला सूत्र कहता है कि गुरु और शुक्र की युति, यानी गुरु और शुक्र की युति आपकी अगर अष्टम भाव में हो, गुरु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में हो और आप अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ गए हैं, तो आप विशेष सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो ये आपको वहाँ पर हार और संकालू बना देते हैं, मतलब संकालू बनाते हैं, लेकिन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में हार का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों अष्टम भाव में हैं तो आप विशेष सचेत और सावधान रहें। अगला सूत्र कहता है कि आपके अगर रोग रिपु और ऋण, यानी कि आपके रोग रिपु और ऋण यानी कि सब छठें भाव स्वामी आपके अष्टम भाव में यानी गुप्त भाव में जाकर बैठ जाता है, तो इस अवस्था में आपके अगर छठवें भाव स्वामी आपके गुप्त भाव में बैठ जाए तो ये विशेष जो है लाभ देने वाला होता है, यानी कि ये विशेष लाभदायक स्थिति उत्पन्न करता है। किंतु जातक बहुत ही मतलब किसी पर विश्वास करने वाला नहीं होता, वो संकालू होता है और किसी पर भी वो विश्वास नहीं करता, होने वाला नहीं, ये नहीं करता। अगर यहाँ का छठवें भाव स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है तो किसी पर वह जातक किसी पर भी विश्वास नहीं करता। अगर आपकी कुंडली में है तो ये आजमा कर देख लीजिए, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप चाह कर भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगला सूत्र जो है वो तो आप लगभग हर जगह आप सुनते होंगे, या आप अगर थोड़ा सा ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये पता ही होगा कि अगर लग्न का स्वामी, अगर आपका जो है लग्न का स्वामी लग्न ये हो गया, तो अब आपका लग्न कोई भी हो सकता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला और वृश्चिक धनु, ये मतलब 12 राशियों में कोई भी आपका लग्न हो और लग्न का स्वामी कुंडली में उच्च में स्थित हो, तो आप जैसे मान लीजिए कि अब आपका यहाँ पर मेष लग्न है, तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल कहाँ बली होते हैं, तो आपके यहाँ पर 10वें माह में यानी शनिदेव की राशि में ये बली होते हैं। अगर यहाँ पर बैठ जाएं तो जातक विशेष धनवान विख्यात व दानी भी होता है। अब यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो सूर्य यहाँ पर उनको दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है और यहाँ बैठे वो आपका जो है कारक होते हैं,
और यहाँ पर वो कारक भी होते हैं, तो वह जातक उच्च पदस्थ हो और या कुछ अच्छे कार्य करने वाला हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह जो है दानी होगा, धन होगा तो दान होगा, धनदार मतलब धन होगा तो दानी होगा, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन अगर लग्न का स्वामी उच्च पदस्थ है, उच्च राशि में स्थित है, तो वह विख्यात धनवान और दानी होता है। अगला सूत्र कहता है कि अगले सूत्र में हम लोग बात कर रहे हैं कि सूर्य अगर जो है लग्न के स्वामी, यानी मान लीजिए सूर्य हैं और आपका लग्न कोई भी हो, तो सूर्य प्लस आपका 1 से लेके 12वें भाव के स्वामी, अगर लग्न सूर्य जो है और लग्न का स्वामी 1 से लेके 12 तक कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो अगर उनके साथ युति बना लेते हैं, साथ कहीं भी लग्न जो है किसी भी लग्न में हो जाएं, तो वह जातक को विशेष सफलता प्रदान करते हैं, विशेष सफलता प्रदान करते हैं। यानी जातक विशेष अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूर्ण करने में वो सक्षम होता है। तो जो है ज्योतिष के कुछ विशेष सूत्र थे जो आपके पीछे कुछ वीडियो में वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए उसमें से हटा के आपको अलग से वीडियो में हमने लाने का प्रयास किया है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित है, अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें उपस्थित है, तो ये चीज़ें आपके साथ घटित होगी या घटित हो रही होगी, ये आजमाए हुए सूत्र हैं। बाकी आप पंचम भाव से और आपके नक्षत्रों से इन सारी वीडियो को अगर आपको नहीं पता है कि नक्षत्रों के नाम कौन से राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ता है, कौन से नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं, अगर आपकी एकदम शून्य से आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप जो वहाँ के बेसिक जो भी वीडियोज़ हैं शुरुआत के उनको देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर दी गई है। आप उन वीडियो को देखकर और समझकर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक पर इसको देख रहे हों या फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप इन जो है अपने ज्योतिषीय कार्यक्रमों में, अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और आपको वीडियो किस प्रकार लग रही है, वीडियो में कैसा लग रहा है, अगर इन्हें आप घटित करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से ही हमें और भी थोड़ा सा बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जो भी हो इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, या कोई और भी जानकारी आपके पास है जो आप जो है जनमानस के साथ साझा करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे जो कमेंट्स पढ़ेंगे उस जानकारी से औरों को भी लाभ हो सकता है वो चीज़ हमसे छूट जा रही हो, तो आप वहाँ भी उसे आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक और भी ऐसे विशेष जो जानकारियां हैं ज्योतिष से संबंधित उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।